मैक कंप्यूटर, एप्पल कंप्यूटर पर फाइल और फोल्डर के साथ कैसे काम करें। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि मैक कंप्यूटर या एप्पल कंप्यूटर पर फाइलों और फोल्डरों के साथ कैसे काम करना है। यह आपके वर्कफ्लो को अधिक कुशल बनाने में मदद करेगा और आपके कुछ सिरदर्द को कम कर सकता है। यदि आप पीसी के साथ काम करने के अभ्यस्त हैं, तो इससे मदद मिलेगी। इस वीडियो का अंग्रेजी से अनुवाद किया गया है। यदि आप जानना चाहते हैं कि अपने मैक या एप्पल कंप्यूटर पर भाषा सेटिंग्स कैसे बदलें, तो शीर्ष पर छोटे सफ़ेद सर्कल पर क्लिक करें। यह आपको मैक कंप्यूटर, एप्पल कंप्यूटर पर हाउ टू चेंज द लैंग्वेज नामक मेरे वीडियो पर ले जाएगा। चलिए डेस्कटॉप से करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास डेस्कटॉप के दाईं ओर सभी फोल्डर, फाइलें और हार्ड ड्राइव पंक्तिबद्ध हैं। अगर मैं डेस्कटॉप पर कहीं भी राइट माउस क्लिक करता हूं तो एक मेनू आ जाएगा। यदि मैं सॉर्ट बाय नामक कमांड तक स्क्रॉल करता हूं और कोई नहीं कमांड पर क्लिक करता हूं, तो मैं डेस्कटॉप पर प्रत्येक आइटम को अपनी इच्छानुसार किसी भी स्थान पर ले जाने में सक्षम हो जाऊंगा। हालांकि अगर मैं सॉर्ट बाय कमांड पर वापस जाता हूं और किसी भी सॉर्ट कमांड का चयन करता हूं, तो प्रत्येक आइटम डेस्कटॉप के दाईं ओर चला जाएगा, उनका स्थान लॉक हो जाएगा और मैं किसी को भी स्थानांतरित नहीं कर पाऊंगा उनमें से डेस्कटॉप पर एक अलग स्थान पर। अब मैं अगले प्रदर्शन के लिए कुछ अतिरिक्त फोल्डर और फाइलें जोड़ूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास मेरे डेस्कटॉप पर फोल्डर, फाइलें और 4 बाहरी हार्ड ड्राइव हैं। अगर मैं डेस्कटॉप पर कहीं भी राइट माउस क्लिक करता हूं तो एक मेनू आ जाएगा। यदि मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं और अंतिम मेनू विकल्प का चयन करता हूं जो दर्शक विकल्प दिखाएं कहता है, तो डेस्कटॉप के लिए दृश्य नियंत्रण पॉप अप हो जाएगा। इस नियंत्रण पर पहले दो आइटम जो स्टैक बाय और सॉर्ट बाय कहते हैं, उसी तरह काम करते हैं। यदि मैं स्टैक बाय का चयन करता हूं और फिर काइंड का चयन करता हूं, तो डेस्कटॉप पर सभी आइटम दाईं ओर ले जाएंगे और आइटम को उस तरह के आइटम के आधार पर सूचीबद्ध करेंगे जो वे हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, प्रत्येक आइटम अब हार्ड ड्राइव द्वारा, फिर फाइल द्वारा और अंतिम फोल्डर द्वारा सॉर्ट किया जाता है। अगर मैं वापस जाता हूं और कोई नहीं का चयन करता हूं, तो प्रत्येक आइटम को उसके मूल स्थान पर वापस ले जाया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, सॉर्ट बाय उसी तरह काम करता है। निम्नलिखित नियंत्रण सहायक होते हैं, क्योंकि ये नियंत्रण आपको डेस्कटॉप पर अधिक स्थान बनाने की अनुमति देते हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, आइकन आकार नामक नियंत्रण आपको प्रत्येक डेस्कटॉप आइटम के आकार को बढ़ाने या घटाने की अनुमति देता है। अगले नियंत्रण को ग्रिड रिक्ति कहा जाता है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, ग्रिड स्पेसिंग मुझे प्रत्येक डेस्कटॉप आइटम के बीच की जगह को बढ़ाने या कम करने की अनुमति देता है। अगला नियंत्रण, जिसे पाठ आकार कहा जाता है, आपको प्रत्येक आइटम के पाठ के आकार को बढ़ाने या घटाने की अनुमति देता है। अगला नियंत्रण, जिसे लेबल स्थिति कहा जाता है, डेस्कटॉप पर प्रत्येक आइटम का नाम नीचे से दाईं ओर ले जाएगा। जब मैं आइटम जानकारी दिखाएं नामक अगला नियंत्रण चुनता हूं, तो यह दिखाएगा कि मेरे पास प्रत्येक हार्ड ड्राइव के लिए कितना स्थान है, प्रत्येक हार्ड ड्राइव में मेरे पास कितना खाली स्थान है, प्रत्येक फोल्डर में मेरे पास कितने आइटम हैं, और किस प्रकार की फाइल यह है, जैसे कि एक पीडीएफ या शब्द दस्तावेज। अगला नियंत्रण, जिसे शो आइकन पूर्वावलोकन लेबल किया गया है, मुझे प्रत्येक फाइल में क्या है इसका एक छोटा सा दृश्य देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस फोल्डर में मेरे पास 3 फोल्डर हैं। अगर मैं कहीं भी राइट माउस क्लिक करता हूं तो एक मेनू आ जाएगा। यदि मैं सॉर्ट बाय नामक कमांड तक स्क्रॉल करता हूं और कोई नहीं कमांड पर क्लिक करता हूं, तो मैं प्रत्येक फोल्डर को अपनी इच्छानुसार किसी भी स्थान पर ले जाने में सक्षम हो जाऊंगा।
यदि मैं इसके अनुसार क्रमबद्ध करें का चयन करता हूं और फिर तरह का चयन करता हूं, तो प्रत्येक फ़ोल्डर को वापस शीर्ष पर ले जाया जाएगा। उनका स्थान लॉक कर दिया जाएगा और मैं उनमें से किसी को भी फ़ोल्डर के भीतर किसी भिन्न स्थान पर नहीं ले जा पाऊंगा। मैं फ़ाइलों को एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में ले जाने का एक आसान तरीका दिखाने जा रहा हूं। इस फ़ोल्डर के भीतर, मैं फ़ोल्डर में से एक को चुनूंगा और फ़ोल्डर पर राइट माउस क्लिक करूंगा। इसके बाद, मैं नई विंडो में खोलें कहने वाले पहले नियंत्रण का चयन करूंगा। इससे फ़ोल्डर खुल जाएगा और साथ ही ओरिजिनल फ़ोल्डर खुला रहेगा। फिर मैं दूसरे फ़ोल्डर के लिए भी ऐसा ही करूंगा। इस प्रकार, अब मेरे पास मूल फ़ोल्डर खुला है, जबकि उसी समय मेरे पास दो फ़ोल्डर खुले हैं जो मूल फ़ोल्डर में हैं। यह मुझे मूल फ़ोल्डर में फ़ाइलों को एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में ले जाने की अनुमति देता है। मैं बाईं साइडबार पर किसी एक कमांड का चयन कर सकता हूं और इसे एक नई विंडो में खोल सकता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, दस्तावेज़ फ़ोल्डर खुला है जबकि उसी समय मेरे पास अन्य सभी फ़ोल्डर खुले हैं। यह मुझे दस्तावेज़ से किसी अन्य फ़ोल्डर में फ़ाइलों को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। अब शीर्ष पर जाएं और संपादित करें चुनें और पूर्ववत करें का चयन करते रहने से सभी फाइलें अपने मूल स्थानों पर वापस चली जाएंगी। डेस्कटॉप पर या किसी भी फ़ोल्डर में काम को पूर्ववत करें और फिर से करें। अब मैं दिखाऊंगा कि फ़ाइलों का नाम कैसे बदला जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास 33 फाइलें हैं जिनका मैं नाम बदलना चाहता हूं। मैं पहले फाइलों में से एक का चयन करता हूं और फिर राइट माउस क्लिक करता हूं। अब मैं नाम बदलें नामक नियंत्रण का चयन करूंगा और नाम के उस हिस्से को कॉपी करूंगा जिसे मैं बदलना चाहता हूं। इसके बाद, मैं शीर्ष पर वापस जाऊंगा और संपादित करें का चयन करूंगा और सभी का चयन करें नामक कमांड पर जाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी फ़ोल्डरों का चयन कर लिया गया है। अब मैं फाइल में से एक पर राइट माउस क्लिक करूंगा और फिर नाम बदलें नामक कमांड का चयन करूंगा। पहले बॉक्स में मैं वो हिस्सा डालूंगा जिसे मैं बदलना चाहता हूं। दूसरे बॉक्स में मैं वो शब्द टाइप करूंगा जिसका मैं उपयोग करना चाहता हूं और फिर मैं नाम बदलें पर क्लिक करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी फाइलों का नाम बदल दिया गया है। मैं वही काम एक बार फिर करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी फाइलों का नाम बदल दिया गया है। यदि मैं शीर्ष पर वापस जाता हूं और पूर्ववत करें का चयन करता रहता हूं, तो सभी फाइलें अपने मूल नामों पर वापस चली जाएंगी। यदि मैं किसी फ़ोल्डर या फ़ाइल का चयन करता हूं और फिर राइट माउस क्लिक करता हूं, तो एक मेनू दिखाई देगा। यदि मैं सूचना प्राप्त करें नामक कमांड तक स्क्रॉल करता हूं, तो एक विंडो आएगी जो मुझे फ़ाइल या फ़ोल्डर के बारे में जानकारी देगी। यह विंडो इस बात की जानकारी देती है कि फ़ाइल या फ़ोल्डर कितना बड़ा है। फ़ाइल या फ़ोल्डर का स्थान, इसे कब बनाया गया था और कब संशोधित किया गया था। अगर मैं इस बॉक्स को चेक करता हूं, तो फ़ाइल या फ़ोल्डर लॉक हो जाएगा और कोई भी इसे बिना पासवर्ड के चेंज या डिलीट नहीं कर पाएगा।
इस विंडो के अंदर अगर मैं नीचे की ओर जाता हूं तो मैं अतिरिक्त सुरक्षा भी प्रदान कर सकता हूं। नीचे मुझे यह निर्धारित करने की अनुमति देता है कि किसके पास परिवर्तन करने की अनुमति है, और इस फ़ोल्डर या फ़ाइल को देखने या पढ़ने की अनुमति देता है। सबसे पहले, मुझे फ़ोल्डर या फ़ाइल को अनलॉक करना होगा, और फिर मैं अनुमतियां सेट करने में सक्षम हो जाऊंगा। पहला विकल्प किसी व्यक्ति को फ़ाइल या फ़ोल्डर को पढ़ने और उसमें परिवर्तन करने की अनुमति देता है। दूसरा विकल्प किसी व्यक्ति को केवल फ़ाइल या फ़ोल्डर को पढ़ने में सक्षम होने की अनुमति देता है। तीसरा विकल्प व्यक्ति को फ़ाइल या फ़ोल्डर को ड्रॉप बॉक्स में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। अगर मैं नीचे प्लस आइकन पर क्लिक करता हूं, तो मैं उन लोगों को जोड़ पाऊंगा जिनके पास फ़ाइल या फ़ोल्डर तक पहुंच होगी। काम पूरा होने के बाद इसे फिर से लॉक करना न भूलें। अब, यदि आप शीर्ष पर जाते हैं और दृश्य का चयन करते हैं, तो आप विभिन्न दृश्य विकल्प देख पाएंगे जो उपयोगी जानकारी प्रदान करेंगे। यदि मैं छुपा उपकरण पट्टी का चयन करता हूं, तो शीर्ष पर उपकरण पट्टी, नीचे पथ पट्टी और पार्श्व मेनू छिपा दिया जाएगा। यदि मैं पथ बार छुपाएं का चयन करता हूं, तो नीचे पथ बार छुपाया जाएगा। पथ बार सहायक है क्योंकि यह आपको फ़ोल्डर या फ़ाइल के स्थान के बारे में जानकारी देता है, और यह आपको पथ में विभिन्न स्थानों पर जाने की अनुमति भी देता है। अगर मैं स्टेटस बार छुपाएं का चयन करता हूं, तो नीचे स्टेटस बार छुपाया जाएगा। स्टेटस बार सहायक है क्योंकि यह आपको बताता है कि फ़ोल्डर में कितने आइटम हैं और हार्ड ड्राइव पर कितना उपलब्ध स्थान बचा है। कृपया लाइक पर क्लिक करें, कमेंट करें या सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।